हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या था, लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें हमने क्वेश्चंस करे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे हम उसका सेकंड हाफ जो हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे कैपेसिटर्स के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 इक्वल्स टू 1.0 म्यू फैराड विथ स्टैंड्स अ मैक्सिमम वोल्टेज V1 6.0 kV while a capacitor of capacitance C2 equals to 2 mu F withstands maximum voltage 4 kV. What maximum voltage will the system of these capacitor withstand when connected in series? क्लियर? क्या कह रहा है क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमारे पास दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस दे रखी है कुछ। तो पहला जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस दे रखी है C1, तो ये हमारा फर्स्ट कैपेसिटर हो गया C1 इक्वल्स टू 1 म्यू फैराड। क्लियर? और इसके अलोंग जो वोल्टेज है हमारा वो होगा V1 और इसकी वैल्यू दे रखी है 6 kV। और ऐसे ही एक सेकंड हमें दे रखा है C2, इसकी वैल्यू है 2 म्यू फैराड और इसके अलोंग जो पोटेंशियल की वैल्यू वो दे रखी है V2 4 kV। क्लियर? क्या कह रहा है कि इनका मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा अगर इनको हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले हम चार्ज निकाल लेते हैं। हमारे पास चार्ज होता है, चार्ज निकालने के लिए हमने पढ़ा हुआ है चार्ज इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू होता है CV। अगर मैं फर्स्ट के लिए चार्ज निकालूंगा तो क्या होगा C1 V1। क्लियर? तो फर्स्ट के लिए मैं चार्ज निकाल लेता हूँ। फर्स्ट चार्ज क्या है मेरे पास, C है मेरे पास 1 इंटू म्यू एफ है और 6 kV, तो kV को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 6 इंटू 10⁻³ कूलम। ऐसे ही चार्ज 2 निकाल लेंगे हम, तो C2 V2 2 इंटू 4 इंटू 10⁻³ ये आ गया 8 म्यू एफ। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कह रहा है, इसको कनेक्ट करना है हमें सीरीज़ में। चलिए हम इसको सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर? सीरीज़ में जब इसको कनेक्ट करेंगे तो इसका जो डायग्राम होगा, जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी। सर्किट हमने बना दी। क्लियर? ये हो जाएगा हमारा, कौन सा होगा 6 कूलम चार्ज। इसके ऊपर जो चार्ज है ये है 6 इंटू 10⁻³ चार्ज और इसके ऊपर चार्ज है 8 इंटू 10⁻³ चार्ज। क्लियर? अगर यहाँ से वोल्टेज आएगा तो मीन्स V वोल्टेज हमारे पास, यहाँ से V अगर किस पे चार्ज फ्लो रहा है। अब ध्यान से देखते हैं इसमें कुछ। एक इसका चार्ज फर्स्ट वाला जो हमारे पास ये है, इस पे चार्ज आ रहा है 6 इंटू 10⁻³ और इस पे चार्ज आ रहा है 8 इंटू 10⁻³। इट मीन चार्ज यहाँ से फ्लो होके जाएगा फर्स्ट वाले से। अगर इस पर 6 से ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा, क्या ये जाने देगा? ये कोलैप्स हो जाएगा। इट मीन इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। जबकि सेकंड वाला जो कैपेसिटर है इसके पास चार्ज की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 8 इंटू 10⁻³ कूलम। तो ये 8 इस वैल्यू तक क्या कर सकता है, ये अफोर्ड कर सकता है, बट ये नहीं कर सकता। तो सेकंड वाले को भी इसके साथ क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर? तो इसके साथ मैक्सिमम चार्ज कितना जाएगा, तो मैक्सिमम चार्ज जो जाएगा इसके साथ, मैक्सिमम चार्ज जो फ्लो होगा सर्किट में वो होगा 6 इंटू 10⁻²। तो इट मीन्स वो कितना होगा, Q1 बराबर Q2 बराबर 6 इंटू 10⁻³ कूलम। क्लियर? ये हमारा मैक्सिमम चार्ज आएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका नेट पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, जैसा कि हमें सीरीज़ में पता है। तो सीरीज़ में क्या होता है हमारा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। क्लियर? और V इक्वल्स टू होगा हमारा Q1 बाई C1 और ये होगा Q2 बाई C2। अब Q1 है हमारे पास 6 इंटू 10⁻³ Q2 भी है हमारे पास 6 इंटू 10⁻³ C1 है हमारे पास 1 इंटू 10⁻³। ये है 2 इंटू 10⁻³। ये इससे कैंसिल, इससे डिवाइड हो गया, यहाँ बच गया 6, 2 से डिवाइड करूँगा तो ये बच गया 3। तो ये आ जाएगा हमारा 9 किलो वोल्ट। V इक्वल्स टू, तो इसके पास क्या पूछा था मैं कि कितना हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज आएगा, तो 9 kV। और ये ऑप्शन कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट अ चार्ज ऑफ प्लस 80 म्यू कूलम इज गिवन टू अ अपर प्लेट ऑफ द 4 म्यू कैपेसिटर, देन इन द स्टेडी स्टेट द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ द 3 म्यू कैपेसिटर इज़। तो हमारे पास एक ही सर्किट दे रखी है, क्लियर। तो इस सर्किट को हम क्या करते हैं, सर्किट को बना लेते हैं एक बार पहले। तो ये हमारे पास कुछ सर्किट दे रखी है, ये 4 म्यू कैपेसिटर है, यहाँ पे एक 2 म्यू कैपेसिटर है, फिर एक 3 म्यू फैरेड का कैपेसिटर दे रखा है, 2 म्यू फैरेड, 4 म्यू फैरेड, और इस पे चार्ज जो है 80 म्यू कूलम चार्ज है, क्लियर। और इसको फिर ग्राउंडेड कर दिया। तो हमें 3 म्यू फैरेड पे कितना चार्ज है ये निकालना है, क्लियर। अगर ये 8 + 80 म्यू कूलम चार्ज है, ये ऐसे आएगा। सपोज़ हम इस पे लेट कर लेते हैं, अगर इस पे x म्यू कूलम चार्ज आ रहा है तो इस पे जो बच गया है ये कितना होगा, 80 - x म्यू कूलम, क्लियर। और अब एक बात हमें पता है, पैरेलल में ये 2 म्यू और 3 म्यू क्या है, पैरेलल में कैपेसिटर्स 2 म्यू फैरेड एंड 3 म्यू फैरेड आर इन पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। ये पैरेलल कनेक्शन में, और पैरेलल कनेक्शन में हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज सेम। इट मीन्स अगर इसको हम V1 मानते हैं 2 म्यू फैरेड पे और 3 पे V2, तो दोनों इक्वल होगा। और हमने पढ़ा हुआ है Q = होता है CV, तो V = होगा Q/C। तो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो 2 म्यू फैरेड पे चार्ज आ रहा है हमारा 80 - x, और कैपेसिटेंस की वैल्यू है 2 म्यू फैरेड। इस पे आ रहा है x, कैपेसिटेंस की वैल्यू 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो x की वैल्यू होगी वही हमारा आंसर निकल जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है 240 - 3x = 2x। तो कितना आ गया ये 5x = 240। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 240 / 5, दैट इज़ 48 म्यू कूलम। तो क्वेश्चन पूछा था हमें, x किस पे था हमारा, 3 म्यू फैरेड कैपेसिटर पे। तो 3 म्यू फैरेड कैपेसिटर पर कितना चार्ज जाएगा, तो ये कितना आएगा हमारा 48 आया और प्लस 48 आया ये। तो ये किसका, कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन था हमारा C। तो ऑप्शन C हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैव द सेम कैपेसिटेंस C, वन ऑफ देम इज चार्ज टू पोटेंशियल V1 एंड द अदर टू V2। द नेगेटिव ends of the capacitors are connected, the decrease in energy of the combined system is। क्या कह रहा है, हमारे पास 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, इनकी कैपेसिटेंस है C। एक के पास पोटेंशियल है V1, दूसरे के पास पोटेंशियल है V2, क्लियर। इनको अगर कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें एनर्जी जो हमारी डिक्रीज़ हो रही है वो कितनी होगी। इस टाइप का हमारा एक टॉपिक पढ़ा हुआ है कॉमन पोटेंशियल वाला। तो उसमें पहले हम क्या करते हैं, बिफोर कनेक्शन अभी किया नहीं, उससे पहले कि अगर हम एनर्जी निकालें, यानी बिफोर कनेक्शन या कॉम्बिनेशन क्या देते हैं, तो एनर्जी कितनी होगी, U इनिशियल क्या होगी, फर्स्ट वाले की वजह से ½ C V1² + ½ C V2²। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये ½ C कॉमन ले लेता हूँ, तो V1² + V2², क्लियर। अब क्या कर रहा है, ये इसका कनेक्शन कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। तो आफ्टर कॉम्बिनेशन, अब इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये हो गया कॉम्बिनेशन हमारा, दोनों को कैसे जोड़ दिया है, नेगेटिव एंड्स को जोड़ दिया दोनों, क्लियर। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन, ये नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब क्या कह रहा है इसका, आफ्टर कॉम्बिनेशन में क्या एक आ था, इसमें आता था हमारा पहले
कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे हम इसका, जो कि मैंने आपको क्लासेस में पढ़ा ही दिया था। कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू क्यू बाय सी। क्लियर? या फिर ये भी कह सकते हैं हम V1 प्लस Q2 अपन में C प्लस सी। क्लियर? ये फॉर्मूला होता है। अब इसको हम अप्लाई कर देते हैं। अब इसको जब अप्लाई करेंगे तो कुछ वैल्यूज़ आएंगी हमारी। अब चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, CV1 प्लस और CV2। नीचे कितना हो गया 2C, C कॉमन ले लिया हमने, तो ये आ गया V1 प्लस V2 और अपॉन में 2C। इट मीन्स V1 प्लस V2 बाई V, ये आ गया हमारा कॉमन पोटेंशियल, V2 कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब हमें डिक्रीज इन एनर्जी क्या होगा, वो U इनिशियल माइनस U फाइनल। U इनिशियल आया था हमारा हाफ CV1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये आया। अब इसको निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, UF हमने निकाला नहीं है तो UF निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो UF यहाँ निकाल लेता हूँ मैं। UF आएगा हाफ, चार्ज कितना हो जाएगा 2C, दोनों को कनेक्ट करने के बाद पैरेलल में क्या हो जाता है हमारा, ऐड हो जाते हैं सिंपली। और पोटेंशियल क्या आ रहा है मेरा V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर और बाय 2। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, हाफ 2C V1 प्लस V2 बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। इसमें से देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है। इसमें सिर्फ C/2 एक टर्म है, C/2, ये तो हमने निकाला था फाइनल, C/2। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डेल्टा U बराबर C/2 कॉमन अगर मैं लेता हूँ तो मेरे पास एक साइड बच रहा है V1 प्लस V2। V1 प्लस V2, तो V1 प्लस V2 इनका स्क्वायर माइनस 1 बाय C/2 लिया है, ये 2 से 2 कट गया, C/2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया 1/2 और V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। क्लियर? इसमें से 2 बाहर ले लिया हमने, इस वाले 2 में से स्क्वायर आना था 4। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो वैल्यू आएगी 2 V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इसको a माइनस बी पर ओपन कर देते हैं, V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस 2 V2, नीचे बचा हुआ अभी तक हमारा 2। क्लियर? इसमें से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन 2V1 में से V1 स्क्वायर जाएगा तो 1V1 बचेगा, सेम इधर पे होगा हमारा। तो नेक्स्ट स्टेप हम कर देते हैं, क्या हो रहा है हमारे पास क्या था, C/2 कॉमन लिया था और C/2 उसके पास था, तो यह हो गया C/4। क्लियर? 2V1 स्क्वायर में से V1 गया तो V1 स्क्वायर, फिर बचेगा V2 स्क्वायर और सेम हमारा 2V1 V2 बच गया था। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन गया, तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया C/4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें ये मैच करना है कि ये किस ऑप्शन से मिलता है। ये है हमारा सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन हमारा, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, प्लेट सेपरेशन डी एंड कैपेसिटेंस सी is filled with different dielectric materials having dielectric constant K1, K2 and K3 as shown. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in the capacitor, then its dielectric constant K is given by। क्या कह रहा है, ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स दे रखे हैं, ठीक है, जिनका एरिया ए है, सेपरेशन डी दे रखा है और कैपेसिटेंस सी, तीनों एलिमेंट्स फिल है, और इन सबका एक एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें गिवन है। तो हमें ये बताना है कि अगर सिंगल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर यूज़ किया जाता है इन सब के लिए, सारे कैपेसिटेंस के लिए, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। इट मीन्स जो इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले इसको हम वर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर रहा हूँ मैं, ये है a/2, ये a/2,
ये K1 है तो इसकी कैपेसिटेंस C1 मान लेता हूँ, इसको CT मान लेता हूँ, इसकी ये सेपरेशन दे रखा है D/2। ये K3 है तो इसको पूरे को K3 मान लेते हैं। ये C3, इसको ऐड कर लिया हमने C3 डैश, और ये हमें गिवन है D सेपरेशन। क्लियर। अब हमने पढ़ा हुआ है एयर के लिए कैपेसिटेंस क्या होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट ए वैक्यूम में, या एयर कह सकते हैं, बाय D। तो ऐसे हम अगर C1 निकालेंगे तो C1 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया A/2 और सेपरेशन D/2। क्लियर। तो ये क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A/2 D और इंटू 2 से 2 ख़त्म, तो कितना आ गया। अब ये आ गया, ये है हमारा C1 जो इसकी कैपेसिटेंस K1 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट K1 A/D। तो ये तो हमारी C की वैल्यू थी एप्सिलॉन नॉट A/D, तो ये क्या हो जाएगा, C1 आ गया हमारा K1 टाइम्स ऑफ C। ऐसे सिमिलरली C2 भी हमारा क्या होगा, K2 टाइम्स ऑफ C, और सिमिलरली C3 भी हमारा जाएगा K3 टाइम्स ऑफ C। क्लियर। अब आ गया हमारा C3 आ गया। अब हमें हमारे निकालना है यहाँ पे C3 डैश, इसका हो जाएगा हमारा K3C। सबका प्रोसेस सेम है, ठीक है, ये कर दिया। अब इसकी एक इफेक्टिव सर्किट बनाते हैं हम। इफेक्टिव सर्किट कैसे बनेगी वो, C1 C3 कैसे हैं हमारे सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, और C2 C3 डैश पे हमारा सीरीज़ में, तो कर देते हैं हम इन्हें। C1 C3 C2 C3 डैश। क्लियर। और फिर ये कनेक्ट है हमारे किसी पोटेंशियल से। क्लियर। ये दोनों हो गए हमारे सीरीज़ में, ये दोनों हो गए सीरीज़ में, और इनका जो इफेक्टिव आएगा वो हो गया पैरेलल में। तो इसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं, इनके लिए निकाल लेते हैं हम इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू। क्या दे रखा है, लिख देता हूँ यहाँ पे, C1 एंड C3 जो है आर इन सीरीज़, और C2 एंड C3 डैश भी किस में है, सीरीज़ में। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, अगर मैं सबका सीरीज़ को सॉल्व करके और पैरेलल भी लगा देता हूँ एक साथ, तो क्या होगा, C1 C3 का तो आ जाएगा C1 C3 अपॉन में C1 प्लस C3, पैरेलल में ऐड हो जाता है सिंपली, और C2 C3 डैश का हो जाएगा C2 C3 डैश अपने C2 प्लस C3। क्लियर। अब इन सबको कन्वर्ट कर देते हैं। जो वैल्यू हमने निकाली, C1 की वैल्यू निकाली थी हमने K1C, इसकी निकाली थी K3C, इसकी K1C प्लस K3C। क्लियर। इसकी वैल्यू निकाली थी हमने K2C और K3C, इसकी वैल्यू निकाली थी हमने K2C K3C। इसमें C कॉमन ले लेता हूँ मैं, C इक्विवेलेंट आ गया, C कॉमन आ गया, तो यहाँ आ गया मेरे पास K1 K3 अपॉन में K1 प्लस K3 प्लस K2 K3 अपॉन में K2 प्लस K3। क्लियर। ये यहाँ तक हो गया। अब C इक्विवेलेंट क्या होगा, अगर जैसे अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमने C1 C2 C3 है, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा हमारा, K इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ C। ये देखिए, अब इसे अगर कंपेयर करें, C हमारा आ चुका है, ये C इक्विवेलेंट है, तो ये K इक्विवेलेंट क्या हो गया हमारे पास, K इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास K1 K3 प्लस K2 K3 अपॉन में K2 प्लस K3 और K1 प्लस K3। ये निकल गया हमारा C इक्विवेलेंट, जो कि हमारा ऑप्शन है। अगर देखा जाए तो K1 K3 ये आ गया, ऑप्शन आ गया हमारा, ऑप्शन ये मैच कर रहा है ऑप्शन डी से, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C विद प्लेट्स ऑफ यूनिट एरिया एंड सेपरेशन D is filled with a liquid of dielectric constant K equals to 2. The level of liquid is D/3 initially. Suppose the liquid level decreases at a constant speed V. The time constant as a function of time T is. तो हमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो बोल रहा है टाइम कांस्टेंट,
तो टाइम कांस्टेंट होता है हमारा, पहले मैं ये लिख देता हूँ, टाइम कांस्टेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम टाउ से, ये होता है आर सी इक्विवेलेंट। तो ये इसका भी मैं एक इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी एक वीडियो डाल दूंगा बाद में। तो पहले हम करते हैं टाइम कांस्टेंट। तो मैं आर तो गिवन है सर्किट में, और सी इक्विवेलेंट क्या कह रहा है, D/3 इनिशियली लिक्विड से फिल है। तो इसका एक छोटी सी कैपेसिटी को हम थोड़ा सा यहाँ पे एक बड़ी पिक्चर इसकी यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, जिसे समझाने में इजी रहेगा। क्लियर? ये हो गया हमारा C1। सपोज इसकी कांस्टेंट है आपकी K1, नहीं सॉरी क्या दे रखा है हमें, यूनिट एरिया ऑफ सेपरेशन इसका K दे रखा है हमें 1 दे रखा है। क्लियर? ये हमें दे रखा है, नीचे वाले का जो K है वो 2 दे रखा है, तो हम इसको लिए है एयर मान लेते हैं, ये है 1। क्लियर? और यूनिट मान लिया हमने इसके, और ये हो गया हमारा C2। अब क्या कह रहा है, इसकी जो थिकनेस है वो इनिशियल थी D/3, किसी टाइम पर एट एनी इंस्टेंट टी, तो लिक्विड का लेवल कितना हो जाएगा, डिक्रीज़ हो रहा है हर बार v स्पीड से। तो हमने पढ़ा हुआ डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो क्या होगा, पहले था ये तो डिक्रीज़ हो रहा है v स्पीड से, तो क्या होगा D/3 माइनस वी टी। इट मीन्स अब ये क्या बच जाएगा, D/3 माइनस वी टी। अगर ये माइनस हो रहा है, ऊपर का डिस्टेंस कितना बचेगा 2D/3, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें इतना ऐड हो जाएगा, उतनी ज़्यादा ये इंक्रीज़ करता जाएगा। क्लियर? अब यहाँ तक तो हो गया। अब C1 मैं निकालूँ, अगर C1 के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A/D, जनरल C का फॉर्मूला। तो C1 के लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A, और D हो गया हमारा D/3 2D/3 प्लस VT। सिमिलरली C2 निकल जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट, और A भी दे रखा हमें यूनिट एरिया, एक ये चीज़ छूट गया था, तो पहले इसी को कर लेते हैं। C1 यूनिट एरिया हमें गिवन है, तो हमारे पास जाएगा C1 इक्वल्स टू जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में 2D/3 प्लस VT। ऐसे ही हम निकाल लेंगे C2, तो C2 कितना आएगा हमारा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D/3 माइनस VT, और A यूनिट है तो इसको हटा देता हूँ मैं, A यूनिट एरिया है। क्लियर? यहाँ तक हमारा निकल गया। और C2 में साथ साथ हमारा एक और चीज़ गिवन है K की टर्म में हम इसको वैल्यू पुट करते हैं, ये दे रखा हमें K2, तो K2 मान लेता हूँ, इसको K1 मान लेता हूँ, तो K2, और K2 की वैल्यू क्या होगी हमारी, 2 वैल्यू है, तो हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A D/3 माइनस VT। ये यहाँ तक हमें हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, इसका निकाल लेते हैं C इक्विवेलेंट। तो ये कैसा कनेक्शन है, ये हमारा सीरीज़ कनेक्शन है, तो उसके लिए हम 1/C इक्विवेलेंट लगा देते हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2। तो C1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ पहले, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2D/3 प्लस VT, और ऐसे सेम प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट D/3 माइनस VT। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा ये एप्सिलॉन नीचे रह जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2D प्लस VT, सॉरी ये तो इसके नीचे था, प्लस VT, 2D के नीचे 3 भी है, और अपॉन में एप्सिलॉन प्लस D/3 माइनस VT अपॉन में 2 एप्सिलॉन। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारा, 2D प्लस 3VT अपॉन में 3 एप्सिलॉन प्लस D माइनस 3VT अपॉन में 2 3 जा 6 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 एप्सिलॉन नॉट 2, तो ये हो गया 4D 6VT प्लस D माइनस 3VT। यहाँ तक हो गया। तो 4D प्लस D कितना हो गया, 5D, 6VT माइनस 3VT आ गया ये 3VT, और अपन में 6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया C इक्विवेलेंट।
ये सी इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया। और हमें जो टाइम कांस्टेंट निकालना है वो टाइम कांस्टेंट मैंने अभी आपको बताया था, वो था आर सी इक्विवेलेंट। क्लियर, आर सी इक्विवेलेंट। तो टाइम इक्विवेलेंट आर, तो आर गिवन है, सी इक्विवेलेंट आया मेरे पास 6 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 5, वहाँ से 1 अपॉन क्या आया था मेरे पास 1/c, इसको वही आ गया 1/c इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे हम सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आएगा 6 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 5d + 3vt। इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ। तो 6 एप्सिलॉन नॉट आर आ चुका है, 5d + 3vt, ये आ गया हमारा टाइम इक्विवेलेंट। अब कंपेयर करते हैं इसका कि ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ये ऑप्शन है हमारा ए, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है अ 2 म्यू फैरेड कैपेसिटर इज चार्ज एज शोन इन द फिगर, द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड आफ्टर द स्विच एस इज टर्न टू पोजिशन 2 इज। क्या कह रहा है, एक 2 म्यू फैरेड का कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर है, ये अभी हमारा स्विच 1 से कनेक्ट है। क्या होगा अगर इस स्विच 1 की जगह स्विच 2 को कनेक्ट करते हैं तो कितना हमारे जो एनर्जी डिसी लॉस होगी वो कितना लॉस होगी, कितने परसेंट, ये हमें निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, केस ले लेते हैं फर्स्ट कि जब हमारा क्या है स्विच 1 से कनेक्ट है, व्हेन स्विच कनेक्ट विद 1, जब 1 से कनेक्ट होगा तो u इनिशियल कितना हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। क्लियर, सी कितना है इसका, इसका है 2 म्यू फैरेड, वी स्क्वायर वी है इसका, तो ये आ गया ओनली वी स्क्वायर, यू आ गया वी स्क्वायर। अब क्या कह रहे हैं, अब इसको कनेक्ट कर देते हैं हम स्विच 2 से, व्हेन स्विच 2 इज स्विच कनेक्ट 2 से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका सारा का सारा जो एनर्जी होगी वो कहाँ जाएगी, लॉस होने लग जाएगी 8 म्यू फैरेड में। तो इस केस में मैं क्या निकालता हूँ, एनर्जी लॉस, या ये कह सकते हैं लॉस इन एनर्जी में कितना लॉस हो रहा है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जब भी ये होता है तो हाफ C1 C2 अपॉन में C1 + C2 और V1 - V2 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये पढ़ चुके हैं हम। अब क्या करते हैं, अब हमारा V1 इनिशियल V1 क्या था, V था, V2 हमारा अनचार्ज है तभी तो उसके पास हमारा एनर्जी, और V2 है हमारा 0। ये कंडीशन हमें गिवन है क्योंकि हमारा जो 2 म्यू फैरेड है उस पर पोटेंशियल है V, और V2 हमारा अनचार्ज है तो उस पर हमारा क्या हो रहा है, क्योंकि चार्ज जो होता है हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल पे जाएगा। तो इस केस में मैं डेल्टा U की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो क्या आएगी, C1 C2 अपॉन में C1 + C2 V - 0 का स्क्वायर। क्लियर, मैं यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो हाफ C1 की वैल्यू 2, C2 8 और 2 + 8, यहाँ बच गया मेरे पास V स्क्वायर ओनली। नीचे आ गया 10, ऊपर आ गया 16, 2 से 2 चला गया तो 8/10 V स्क्वायर, दैट इज़ 4/5 V स्क्वायर। ये आ गया डेल्टा U, फिर लॉस इन एनर्जी। अब मुझे क्या निकालना, परसेंटेज। तो परसेंटेज लॉस इन, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी फाइनल आई है डिक्रीज आई है उसको डिवाइड कर दूंगा, इतनी मेरी इनिशियल थी और मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर, तो V स्क्वायर से तो V स्क्वायर गया, ये बच गया 4/5 × 100, तो कितना चला गया 20। तो कितना परसेंटेज लॉस होगी, 80%। और 80% ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है हमारा, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा, इन द फिगर इज शोन अ सिस्टम ऑफ 4 कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस अ 10 वोल्ट बैटरी चार्ज दैट विल फ्लो फ्रॉम स्विच एस व्हेन इट इज क्लोज इज। तो ये कुछ ऑप्शन दे रहे हैं, क्या कह रहा है, 4 कैपेसिटर का हमें एक कनेक्शन दे रखा है 10 वोल्ट बैटरी के साथ। तो इस कनेक्शन को मैं पहले बना लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक कनेक्शन गिवन है,
जी मैं कनेक्शन दे रखे हैं। यह है 2 म्यू फेरेड का कैपेसिटर, 3 म्यू फेरेड, 2 म्यू फेरेड और 3 म्यू फेरेड। क्लियर। और ये 10 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। यहाँ पे हमारा बी पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे एक एस स्विच दे रखा है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर मैं इसको ए से कनेक्ट कर देता हूँ, सपोज इसको मैंने ये कनेक्ट कर दिया, इट मीन्स व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इस कंडीशन में क्या होगा, तो हमारे जो 2 म्यू फेरेड और 3 म्यू फेरेड है ये पैरेलल में आ गए, ये पैरेलल में आ गए। इट मीन्स इसको मैं कर देता 2 म्यू फेरेड एंड 3 म्यू फेरेड आर इन पैरेलल कनेक्शन में आ गए। क्लियर। अगर ये पैरेलल में आ गए तो इनका इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा, मैं इनको दोनों को सॉल्व करके मान लो सपोज C1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 2 + 3 दैट इज़ 5 म्यू फेरेड। और ऐसी साइड वाले को C2 मान लेते हैं, वो भी जाएगा 3 + 2 तो 5 म्यू फेरेड आ गया C2, और ये आ गया C1। अगर मैं इसकी एक सर्किट बना दूँ इफेक्टिव सर्किट, तो कैसे बनेगी अब इफेक्टिव सर्किट, ये बन जाएगी कुछ ऐसे। तो ये किस में आ गया, अब आ गया ये सीरीज़ में आ गया इनका सॉल्यूशन। ये हमारा 10 वोल्ट है, ये है 5 म्यू फेरेड, 5 म्यू फेरेड। अगर ये 10 वोल्ट है और कैपेसिटेंस ऊपर सेम आ रही है, तो यहाँ से ये जो 10 है ये कितने कितने में डिवाइड हो जाएगा, इसके अलॉन्ग 5 वोल्ट आ जाएगा और इसके अलॉन्ग भी 5 वोल्ट आ जाएगा। हो गया। अब इसकी हेल्प से 5 वोल्ट हमें पता चल गया कि ये आएगा, तो इस 5 वोल्ट की हेल्प से मैं यहाँ पे पहले क्या निकाल लेता हूँ, चार्ज निकाल लेता हूँ। तो पहले मैं चार्ज निकालता हूँ, चार्ज अक्रॉस 2 म्यू फेरेड कैपेसिटर। तो क्या होता है चार्ज का फॉर्मूला, Q = CV। तो कितना आ जाएगा इसके अलॉन्ग चार्ज, ये आ जाएगा 2 × 5 10 म्यू कूलम। ऐसे ही मैं उसके अलॉन्ग निकाल लेता हूँ, 3 × 5 तो 15 म्यू कूलम। क्लियर। अब इस सर्किट को दोबारा बनाता हूँ मैं। अब सर्किट देखो, मैं सर्किट को थोड़ा सा यहाँ पे विजिबल करने का थोड़ी बड़ी बनाऊँगा इस बार। इसको कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट बैटरी से, ये है 10 वोल्ट। तो ये होगा चार्ज यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। इसकी वैल्यू थी 3 म्यू फेरेड, 2 म्यू फेरेड, 3 म्यू फेरेड और 2 म्यू फेरेड, उनको जोड़ रखा था ए से बी। अब देखो 3 म्यू फेरेड के अलॉन्ग जा रहा है मेरे पास चार्ज 15 म्यू कूलम, और इसके अलॉन्ग जा रहा है 10 म्यू कूलम। तो इसके अलॉन्ग यहाँ से चार्ज क्या करेगा, आउट होगा। तो इसके अलॉन्ग भी कितना जाएगा, 10 म्यू कूलम, ये निकाल चुके हम। और इसके अलॉन्ग जा रहा है मेरे पास 15 म्यू कूलम। क्लियर। अब अगर यहाँ पे ये चार्ज 10 है और यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए यहाँ से 15 जा रहा है, 10 इस तरफ चला गया, तो ये कितना बच गया, 5 म्यू कूलम। अब इस साइड से भी देख रहे हैं, इधर से 10 आ रहा है, इधर 15 है, तो ये 5 + 10 क्या हो गया, ये बन गया 15। तो इट मीन्स हमारा जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है, चार्ज हो रहा है हमारा 5 म्यू कूलम। और कहाँ से जा रहा है, A to B जा रहा है, B to A, ये जा रहा है हमारा B to A। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा है, B to A। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 is charged to a potential V0. The electrostatic energy stored in it is U0. It is connected to another uncharged capacitor of capacitance C2 in parallel. The energy dissipated in the process is, क्या कह रहा है, कैपेसिटेंस C1 जो कि चार्ज है उसकी पोटेंशियल है V0। तो V0 है, उसके बाद कह रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसकी है U0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसको हम किसी दूसरे कैपेसिटर C2 के साथ पैरेलल में कनेक्ट करें तो एनर्जी लॉस डिसिपेट कितनी होगी वो हमें निकालनी है। तो हमने एनर्जी लॉस का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है अभी। एनर्जी लॉस इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2
C1 C2 अपन में C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होता है। लेकिन उससे पहले क्या करना, मेरे पास कंडीशन है बिफोर कनेक्शन, तो इसको कनेक्ट नहीं किया है। बिफोर कनेक्शन तो UI मेरे पास कितना आ जाएगा, इनिशियल एनर्जी आ जाएगी 1/2 C1 V0 स्क्वायर, और इनिशियल एनर्जी मुझे V0 दे रखी है, तो मैं इसको V0 ले लेता हूँ। यह क्या मेरे पास, तो इनिशियल एनर्जी आ गई। अब क्या करा है, इनको पैरेलल में जोड़ दिया, तो पैरेलल में इसको कनेक्शन दे देता हूँ मैं। ये कि आ गया मेरे पास C1 और ये आ गया मेरे पास एक C2। सपोज किसी से पैरेलल में जोड़ दिया। C1 का जो पोटेंशियल है वो है V0 और C2 का नहीं पता, C2 का कितना होगा 0। कैसे, क्योंकि अगर होता तो इस पर ट्रांसफ़र ही क्यों होता, हायर टू लोअर जा रहा है, कनेक्शन नहीं था। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका ये हो गया आफ्टर कनेक्शन। आफ्टर कनेक्शन तो मेरे पास यहाँ पे V1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V0 माइनस 0, क्योंकि V0 हमारे पास यानी जो सेकंड पोटेंशियल था कैपेसिटेंस का 0 था, तो ये आ गया हमारे पास V0 V1। और V2 क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा V2 तो ऑलरेडी क्या हमारे पास 0 है। क्लियर। अब इसको एनर्जी लॉस में हम पुट कर देते हैं, एनर्जी लॉस वाले फॉर्मूले में। हाफ C1 C2 अपन में C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं। हाफ C1 C2 अपन में C1 प्लस C2 V1 क्या है V0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, है क्या हाफ C1 C2 अपन में C1 प्लस C2 V0 का स्क्वायर। क्लियर। अब पीछे देखें तो हमारा जो एनर्जी आई थी, इनिशियल एनर्जी आई थी हाफ C1 V0 स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा है मेरे पास, हाफ C1 V0 स्क्वायर बन रहा है, तो मैं इसको अलग कर लेता हूँ, हाफ C1 V0 स्क्वायर। तो यहाँ बच गया मेरा C2 उनमें C1 प्लस C2। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, इनिशियल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा ये U0 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये हमारी एनर्जी लॉस आ गई। ठीक है, तो अब देखते हैं ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, U0 C2, तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा ऑप्शन ए, क्या होगा हमारा आंसर, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, एन अनचार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग अ डाइइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट K is connected to a similar air filled capacitor charged to a potential V. The two share the charge and the common potential is V dash. The dielectric constant K is, क्या कह रहा है, पहले तो मेरे पास एक अनचार्ज कैपेसिटर है, ये वाला मेरा क्या है अनचार्ज्ड, जिसके बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। क्लियर। अगर अनचार्ज है तो इसका V कितना हो जाएगा, फिर उसको V1 मान लेते हैं क्योंकि कैपेसिटेंस C1 है हमारा, दोनों को कनेक्ट कर रखा है हमने। क्लियर। तो फिर इसको कनेक्ट कर दिया है एक चार्ज कैपेसिटर जिसका पोटेंशियल है V, और इसको ले लिया हमने C2, इसके जो कि इसके अंदर वैक्यूम यानी एयर फील्ड है। तो इनका कॉमन, सबसे पहले हमें क्या होगा, चार्ज कब तक इसमें फ्लो करेगा, जब तक कि इनका पोटेंशियल V डैश यानी हमारा कॉमन पोटेंशियल ना हो जाए, कॉमन। अब हमने पढ़ा हुआ है कि C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो C2 इक्वल टू हमारा C होगा क्योंकि ये इसी के लिए फॉर्मूला है A के लिए। तो यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, और हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है K की वैल्यू, ऊपर वाले K की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा C1 कितना हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ C। अब यहाँ से V1 कितना है 0 और V2 कितना है हमारे पास V, तो कॉमन पोटेंशियल का यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, या V कॉमन लिख देता हूँ, V कॉमन। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज, तो ये हो जाएगा K टोटल कैपेसिटेंस अपॉन में टोटल चार्ज, ये हमने करा था। फॉर्मूला लगा देते हम के सी का V कितना है इसका V1 प्लस
दूसरा है हमारा सी वी और अपॉन में है के सी प्लस सी। क्लियर? अगर नहीं आया किसी को समझ में तो मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, चलिए इसको पहले फॉर्मूले से ही लिख देते हैं और इजी कर देते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास वी कॉमन का, ये होगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो C1 कितना है हमारा, C1 है KC, अब यहाँ से और इजी हो जाएगा। V1 कितना है 0, C2 कितना है C, और V2 कितना है हमारा V। फिर से C1 कितना है KC और C2 कितना है C। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, वो तो हो गया 0 हमारा। कॉमन पोटेंशियल है हमारे V डैश, तो बच गया CV अपॉन में KC प्लस C। इसमें से क्या करता हूँ C कॉमन ले लेता हूँ, तो K प्लस 1 V डैश, C से C ख़त्म, V डैश इक्वल्स टू V अपॉन में K प्लस 1। तो वैल्यू सॉल्व करते हैं इसको, V डैश K प्लस V डैश इक्वल्स टू V। क्लियर? तो यहाँ से हम क्या करते हैं, V डैश की वैल्यू, हमें K की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ से V डैश कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ मेरे पास ये डायरेक्ट हो जाता है, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं। K प्लस 1 इक्वल्स टू V, तो K प्लस 1 इक्वल्स टू V अपॉन में V डैश, तो K की वैल्यू आ गई V अपॉन में V डैश माइनस 1। इसको सॉल्व करके आ जाएगा V माइनस V डैश अपॉन में V डैश। अब ये ऑप्शन कौन सा है हमारा, V माइनस V डैश अपॉन में V डैश, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 म्यू फैरड आर कनेक्टेड एज शोन इन द गिवन डायग्राम, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। हमारे पास 1 म्यू फैरड के सारे कैपेसिटेंस 1 म्यू फैरड के हैं, और ये हमारे पास इनफाइनाइट कैपेसिटर्स दे रखे हैं जिनको इस टाइप से सीरीज इस टाइप से कनेक्शन दे रखा है हमें। तो हमें ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा ये निकालना है। तो इसके लिए पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कुछ इस टाइप से हमें कनेक्शन दे रहा है, इनकी सारे के सारे 1 के, तो हम इनको C लेट कर लेते हैं कि ये C है, इन सब की कैपेसिटेंस है 1। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं हम। इसकी कैपेसिटेंस C है, ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो इनकी कैपेसिटेंस कितनी आएगी C/2। इनकी कैपेसिटेंस कितनी आएगी C/4। ऐसी इसकी कितनी आएगी C/8 और C/16। सीरीज़ में क्या होता है 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस C2। इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो आएगा C/2। क्लियर? अब इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हम इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं इसकी। तो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगी वो, अब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये एक एक कैपेसिटर बच गया अब हमारे पास। पाँच कर देते हैं, ए ये हो गया बी, ये हो गया ए। ठीक है, ये थी C/2, C/4, C/8 और C/16, ऐसे C/n कर देंगे। अब हम क्या बोला, इस ऐसे इनफाइनाइट कनेक्शन दे रखा और हमें ए बी के बीच में हमें क्या निकालना है, ये इसकी इक्विवेलेंट सर्किट होगी। ए बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है। तो चलो निकालते हैं हम। ये किस में हो गया, पैरेलल में हो गए सारे के सारे। पैरेलल में क्या होता है, तो मैं निकाल देता हूँ, लॉन्ग ए बी निकालना है, तो CAB इक्वल्स टू हो जाएगा, इनको सिंपली ऐड करते हैं 1/C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक लेके जाना है C इनफाइनाइट। तो C1 क्या है मेरे पास C/2 C/4 C/8 और ऐसे चलते चलते कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट तक। इसमें C कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बच गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। तो ये हमारे पास एक सीरीज़ बन गई। ये कौन सी सीरीज़ हमारी,
ये बन गई हमारी GP। और GP के लिए हम सम निकालने के लिए क्या करते हैं इनफाइनाइट के लिए, तो इसका सम क्या होता है A/1 माइनस R। इसको सॉल्व कर देते हैं। A कितना है 1, 1 माइनस R कितना आएगा 1/2। क्लियर। तो यहाँ से सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1/2, ये आ जाएगा 2। तो सम आ गया हमारे पास इसका 2 आ गया सम। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है C ऑफ AB। इस पूरे का सम आ गया 2, ये दे रखा है। CAB इक्वल्स टू 2C, C की वैल्यू हमें गिवन है 1, तो ये कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड। C अलॉन्ग AB आ गया 2 माइक्रोफैरड। अब इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये है हमारा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन हमारा 4 metallic plates each with a surface area of one side A are placed at a distance D from each other. The plates are connected as shown in the figure. Then the capacitance of the system between A and B is। तो ये हमें एक फिगर दे रखा है, इस फिगर को बना लेते हैं पहले। सपोज इसको लेट कर लेते हैं हम, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके सर्किट में सिंपली एक सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। तो सर्किट में ध्यान से देखें, ये एक कनेक्शन है, बाद में दे देते चलो। सबसे पहले कैपेसिटर 2 कनेक्ट है हमारा कैपेसिटर 1 के साथ, यानी प्लेट 2 कनेक्ट है प्लेट 1 के साथ। तो अगर ये प्लेट 2 है तो ये किसके साथ कनेक्ट है 1 के साथ, और फिर 2 कनेक्ट है A के साथ, तो ये ले लिया मैंने A के साथ कनेक्ट। फिर 2 कनेक्ट है 3 के साथ, तो ये हो गया 2, और ये कनेक्ट है हमारी 3 के साथ। उधर 1 कनेक्ट है हमारी 4 के साथ, प्लेट 4 के साथ, और फिर 4 कनेक्ट है 3 के साथ, और 3 कनेक्ट है हमारी B के साथ। ये तो हो गया हमारा इसका सिंप्लीफाई एक डायग्राम, इसको कन्वर्ट कर दिया सर्किट में। अब इन सब की कैपेसिटेंस हमें C लेट कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे कैसे दे रखे हैं मेटेलिक, 4 मेटेलिक प्लेट्स हैं, सबकी कैपेसिटेंस दे रखी नहीं है, आइडेंटिकल मान ली हमने, C मान ली। क्लियर। अब हमने पढ़ा हुआ है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D। क्लियर। यहाँ से हम इनकी कैपेसिटेंस पता चल गई। बट ये दोनों क्या है सीरीज़ में और एक है पैरेलल में, तो इसका C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। सीरीज़ में क्या हो जाएगा इनका C/2, और पैरेलल में C ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 3C/2 C इक्विवेलेंट निकल गया। अब इस C इक्विवेलेंट में C की वैल्यू पुट कर देता हूँ जो मैंने ये निकाली है, तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3/2 एप्सिलॉन नॉट A/D, ये हो गया। और ये ऑप्शन कौन सा है हमारा 3/2 एप्सिलॉन नॉट A/D, ये ऑप्शन है हमारा D, तो D ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन हमारा 2 spherical conductors A and B of radii A and B where B is greater than A are placed concentrically in air. B is given charge plus Q and A is earth. The equivalent capacitance of the system is, क्या कह रहा है ये हमारे पास एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल कंडक्टर है, कॉन्सेंट्रिक गिवन है ये। इसमें क्या गिवन है कि इसके पास है हमारा प्लस Q चार्ज, प्लस Q, और इसका रेडियस है A और इसका रेडियस है हमारे पास B। अगर ये प्लस है तो इस प्लस की वजह से इसके ऊपर इंड्यूस हो जाएगा माइनस चार्ज, और साथ साथ इसको कर रखा है ग्राउंडेड यानी अर्थ। तो क्या होगा अगर इसको अर्थ कर दिया है, यानी जो इनर हमारे पास है, ये इनर साइड में जो स्फीयर है इसको अर्थ कर दिया तो इसका नेट पोटेंशियल कितना होगा,
तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, अरे इसका पोटेंशियल निकालना 0, तो पोटेंशियल कितना होगा इसका, तो पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर 0 होगा, इज़ 0, अर्थ कर दिया तो 0, तो कितना होगा इस पर पोटेंशियल होगा के, एक तो होगा स्मॉल क्यू चार्ज पे ये डिस्टेंस से, प्लस के कैपिटल क्यू चार्ज से, और डिस्टेंस कितना है b, ये हो गया हमारा 0। इसका चार्ज मान लिया मैंने q, स्मॉल q, क्लियर। अब इस पे हम क्या करते हैं, स्मॉल q की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से आ गया हमारा के क्यू बाई ए इक्वल्स टू माइनस के क्यू बाई बी, q से q ख़त्म, तो स्मॉल q इक्वल्स टू माइनस q, यहाँ से निकल गया हमारे पास एक इक्वेशन निकल गई q की। अब क्या करते हैं हम, अब पोटेंशियल निकालते हैं हम आउटर स्फीयर का, तो इसका कितना होगा v1 प्लस v2, तो पहला होगा पोटेंशियल जो होगा v1 डिस्टेंस पे q स्मॉल q चार्ज से, और दूसरा होगा कैपिटल q चार्ज से b डिस्टेंस पे, क्लियर। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, k बाई बी कॉमन आ गया, यहाँ बच गया स्मॉल q प्लस कैपिटल q। स्मॉल q की इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर देते हैं हम, स्मॉल q की वैल्यू थी माइनस क्यू ए बाई बी, और ये है प्लस q। अब यहाँ से एक और चीज़ कॉमन आ गया, हमें कैपिटल q भी कॉमन आ रहा है, तो इसको भी ले लेते हैं हम कॉमन, k बाई बी कैपिटल q, यहाँ बच गया माइनस ए बाई बी और प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, के क्यू बाई बी 1 माइनस ए बाई बी, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, के क्यू बाई बी माइनस ए बाई बी, क्लियर। तो ये आ गया हमारा v, यहाँ से इक्वेशन आ गई हमारी b की, और इस b को मैं अगर बाहर ले आऊँगा तो नीचे वाले को b माइनस ए अपन में बी स्क्वायर हो गया यहाँ तक। अब हमें क्या निकालना है हमें इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कैपेसिटेंस हमने पढ़ा हुआ है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ मैं, डायरेक्ट निकालता हूँ सी इक्विवेलेंट। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, q बाई वी, चार्ज कितना है q, फिर v अभी भी निकाला है मैंने, कितना निकाला है, के क्यू बी माइनस ए और बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यू से क्यू कट गया, के की वैल्यू पुट करूँगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपन में बी माइनस ए, ये आ गया। अब ये ऑप्शन मैच कर लेते हैं, बी स्क्वायर बी माइनस ए, ये ऑप्शन है हमारा डी करेक्ट, ऑप्शन है हमारा डी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्स अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 म्यू फैरेड in a circuit across a potential difference of 1.2 kilovolt. A large number of 1 μF capacitors are available to him, each of which can withstand a potential difference of not more than 400, the minimum number of capacitor required. क्या कह रहा है, एक टेक्नीशियन है, इसको पहले हम डायग्रामेटिकल समझाता हूँ, कि उसको टोटल कैपेसिटेंस चाहिए 2 μF की किसी भी सर्किट में, और उसका टोटल पोटेंशियल होना चाहिए 1.2 किलोवोल्ट। तो ऐसे वो कितने कैपेसिटर 1 μF के लगाएगा कि उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कैपेसिटर का 4 वोल्ट से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हमें नहीं पता है कि उसे सीरीज़ में लगाना, तो हम मान लेते हैं कि वो ऐसे जो कर रहा है, ये नंबर ऑफ़ कैपेसिटर सपोज ऐसे लगाएगा, और ऐसे ही हमारी कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ लगेंगी, तो ऐसे करके कितनी भी रोज़ हो सकती है, यहाँ तक नीचे नीचे तक चलती रहेंगी, रोज़ भी चलती रहेंगी और ये कैपेसिटर्स भी चलते रहेंगे, क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा n, क्या आ गया n, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स निकाल लिया हमने एक रो में, और ऐसे मान लेते हैं हम कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं m, नंबर ऑफ़ रोज़ है हमारी m, क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक कैपेसिटर की 400 है पोटेंशियल, तो नेट टोटल कैपेसिटेंस की कितनी होगी n इंटू 400, और टोटल कैपेसिटेंस कितनी बोली मुझे 1.2 किलो वोल्ट। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, n इंटू 400 प्लस टू 1200, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, तो 3। तो ये तो पता चल गया कि एक रो में कितने कैपेसिटर ज्वाइन होंगे, एक रो में ज्वाइन होंगे 3। तो अब एक रो में 3 होंगे, तो फिर 3 के लिए मैं अगर इनका 1/, और इक्विवेलेंट निकाल लूँ कैपेसिटर, तो क्या होगा 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c,
सी आइडेंटिकल बोला है, इसको वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, सी की अभी पुट कर देंगे, तो इनका कितना आ जाएगा, सी इसको सॉल्व कर दूंगा तो सी बाय 3, सी की वैल्यू 1 दे रखी है तो 1/3 म्यू फेरेड 1/3। तो ऐसी रोज़ कितनी बनेगी, इट मीन्स ये हो गया 1/3, ऐसी आ जाएगी हमारी 1/3 और ये ऐसे करके करके चलती रहेगी। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ निकाल देते हैं इसी की हेल्प से। तो इससे हमारा सी इक्विवेलेंट कितना चलेगा, ये चलेगा हमारा 1/3 प्लस 1/3 प्लस ऐसे चलता रहे, और कब तक चलेगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम जितने रोज़ होंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा m/3। और सी इक्विवेलेंट बोला है कि हमें सी इक्विवेलेंट नॉट मोर देन 2 म्यू फेरेड, तो सी इक्विवेलेंट हमें गिवन है, तो यहाँ से नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी आ गई, 6 आ गए नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ़ कैपेसिटर आ गए, एक रो के अंदर लग रहे हैं 3, नंबर ऑफ़ रोज़ आ गए 6, तो टोटल नंबर ऑफ़ कैपेसिटर कितने हो गए, नंबर ऑफ़ कैपेसिटर तो ये हो जाएगा m/n, एक रो में 3 है, अगर ऐसी अगर 10 रो होंगे 30, तो ये कितना हो गया 6 × 3, तो 18 कैपेसिटर लगेंगे। तो ये ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन देख रहे थे, ऑप्शन हमारा है एक करेक्ट है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। थैंक यू।